बात थोड़ी कड़वी है पर 16 आने सच है। मेरा सवाल उन संस्कारी बहुओं से है जो अपने माँ-बाप का घर छोड़ के ससुराल आई शादी के बाद और उन्होंने अपने दायित्वों का पूरा निर्वहन किया। उन्होंने सास को, ससुर को, देवर को, ननंद को, सबको अपना परिवार माना और बहुत अच्छे से रहती हैं। और कहीं न कहीं जब आज मदर्स डे है, तो उसी दायित्वों को याद रखते हुए अपनी सासू माँ को अपनी माँ का दर्जा देंगी और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएँगी हैप्पी मदर्स डे। तो मेरा पूछना ये है सिर्फ़ उन संस्कारी बहुओं से कि क्या उनके पति ने कभी उनके माता-पिता को अपना माता-पिता माना? क्या कभी हफ़्ते 10 दिन में भी वो कभी फ़ोन करके ये पूछते हैं कि मम्मी जी आप कैसी हैं? पापा जी आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं? या फिर आज के युग में इतना ऑनलाइन सिस्टम है, कभी वो आपके मम्मी के लिए, कभी वो आपके पापा के लिए गिफ्ट भेजते हों और उनको विश करते हों हैप्पी मदर्स डे या हैप्पी फादर्स डे, उनकी केयर करते हों, तो क्या कभी उन्होंने ऐसा किया है? या मदर्स डे पे क्या आपके माता-पिता की कभी वो स्टेटस लगाते हैं, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे? तो ये संस्कारी बहुओं को अच्छे से पता होगा। तो अगर संस्कारी बहुओं को ये नहीं पता है या उनके पतिदेव आपके माता-पिता की फ़ोटो नहीं लगाते हैं, स्टेटस नहीं लगाते हैं, हैप्पी मदर्स डे नहीं बोलते हैं, विश नहीं करते हैं, कभी उनकी खैर-ख़्वाह नहीं पूछते हैं, तो क्या एक बहू का ही दायित्व बनता है कि वो अपने माता-पिता, घर-परिवार सबको छोड़कर और आती है और उनके माता-पिता की सेवा करती है, मदर्स डे विश करे, तो क्या एक पति का दायित्व नहीं बनता? और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या आप सारे दायित्वों का निर्वहन सिर्फ़ एक पत्नी का ही होता है? एक पति का कोई संस्कार नहीं होता है कि जब एक पत्नी पूरा अपना परिवार छोड़ के आपके माता-पिता को अपना माता-पिता मान रही है, उनकी केयर कर रही है, तो आपको भी तो मानना चाहिए। और अगर आपकी सासू माँ चाहती हैं कि आप एक संस्कारी बहू बन के रहें, तो आपके सासू माँ को ये भी करना चाहिए कि वो अपने बेटे को एक संस्कारी दामाद भी बनाएँ। तो अगर एक बहू संस्कारी होनी चाहिए, तो एक दामाद भी संस्कारी होना चाहिए, जो कि अपनी पत्नी के परिवार को भी अपना माने। और आप बहुत ही ज़्यादा संस्कारी बहू हैं, सबकी सेवा करती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बेवकूफ़ हैं, तो वो बहुत ही गलत बात है। सोचिए, विचार करिए। जय श्री राधे कृष्ण।